पाकिस्तान ने क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस हत्या के दावे पर कुछ नहीं कहा है, अफगान मीडिया दावा कर रही है और अफगान मीडिया के दावे पर ही पाकिस्तान की चुप्पी सवाल खड़े करती है और पाकिस्तान की तरफ से खबर का खंडन भी नहीं हुआ। मनीष, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था कि देखिए, ये मामला कोई आम व्यक्ति का नहीं है, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का मामला है, ये पाकिस्तान के उस राजनेता का मामला है जो बतौर क्रिकेट स्टार जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फैलाया, अगर उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, तो मुझे लगता है छोटा सा प्रेस रिलीज काफ़ी था जेल अथॉरिटी की तरफ से कि हाँ भाई वो जिंदा है, इस हालत में है। लेकिन कई घंटे बीत गए हैं, ना केवल अफगान मीडिया बल्कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चल रही है और लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में तमाम मीडिया संस्थानों में ये खबर आ रही है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या वो जीवित हैं या नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से एक शब्द का एक बयान नहीं आ रहा, जिसमें चलिए ठीक है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, हालांकि उन्हें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान का इतिहास कुछ और कहता है। पाकिस्तान में जिन जिन लोगों को यह लगा कि हम शासक हैं और अब कुर्सी हमेशा हमारे साथ रहेगी, उनके साथ वहां पर कुछ न कुछ बुरा होता गया। और ये गवाह लगातार मैं अपने दर्शकों तक कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली से लेकर इमरान खान तक का सिलसिला देख लीजिए, सबके साथ यही होता है। अब आप कहेंगे देखिए, बतौर भारतीय पत्रकार या बतौर भारतीय हम सब के मन में एक ही चिंता है इमरान खान को लेकर। वो चिंता ये है कि इस तरीके से पाकिस्तान जैसे एक फेल स्टेट होता जा रहा है, वैसे तो वो फेल स्टेट है ही, लेकिन इस तरह से अगर और स्थिति खराब होती जाएगी तो फिर एक ऐसा देश बन जाएगा पाकिस्तान जो लगातार आपके पड़ोस में और ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम सबकी एक सहानुभूति कहिए या एक उम्मीद है कि काश वो जीवित हों, कम से कम जो खबरें आ रही है वो नहीं पता चले, क्योंकि इसके बाद फिर एक गृह युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के हजारों लोग जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक विरोध प्रदर्शन के लिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में फिर से आग लग सकती है और वो लगेगी भी, लेकिन फिर वही बात है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने नवाज शरीफ की गत बना दी थी, नवाज शरीफ के साथ क्या क्या किया था आप देखिए। मैं एक सवाल सिन्हा सर से, मनीष आपने जो बातें कही हैं उसी आधार पर ले रही हूं। सिन्हा साहब, कितना वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है ये शहबाज और मुनीर के लिए, क्योंकि इमरान खान की इस खबर और उनको लेकर किए जा रहे दावे को ना वो कबूल कर सकते हैं, ना अभी तक इसको लेकर कुछ खंडन हुआ है। और सिविल वॉर और गृह युद्ध की बात आप दोनों कह रहे हैं, क्योंकि ये खबर और ये दावा साफ है कि मुश्किलें अब पाकिस्तान के लिए बढ़ चुकी थी। ठीक है सुरभि, गृह युद्ध तो वहां चल ही रहा है, तो थमा नहीं है। उसकी चिंगारी इतनी भड़केगी कि इनके अमेन कंट्रोल के बाहर होगा। देखिए, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट इन्होंने किया है, उसके बाद भी लोग बहुत भड़के हैं। सिंध में खास करके सिंध जल रहा है, वहां से खबरें नहीं आ रही। सिंध के ऊपर में पानी को लेकर के और दूसरे चीजों को डायरेक्ट उसको ये अमेंडमेंट करता है। उसके बीच में जो ये खबर आई है, और खास करके अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से, क्योंकि अब लोग इसको मान चुके हैं कि ऐसा कुछ अनहोनी हुआ है। देखिए, उनके ऊपर क्या चार्जेस थे, 125 चार्ज तो लगाए हैं, पर जो तोशा खाना का चार्ज लगाया था और लीकिंग ऑफ द जो केबल था, डिप्लोमेटिक केबल की बाहर की केबल को इन्होंने डिप्लोमेटिकली किया है और उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ला करके इन्होंने उनको दिया है। मगर ये जो चीजें हैं ये सब रह जाएंगी। फिर 9 मई का मैं याद दिलाऊंगा, वहां की आर्मी भी, वहां की एजेंसियां भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और उस समय नहीं हुई। धीरे धीरे जो आसिम मुनीर ने किया है, अभी तक कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने सत्ते में काफी, क्योंकि जो पपट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, भले ही नवाज शरीफ को उन्होंने दरकिनारे करके जो जिस तरह से चीजें करवा रहे हैं और पूरी की पूरी सत्ता में जितने भी काबिज हैं वो उनके पपट हैं। क्यों उनको ऐसे आपने बना दिया फील्ड मार्शल, फिर उनको बना दिया आजीवन दे दी, अभी आप उनको उनके चीजें चल रही हैं। इसके अंदर में बाहर के भी कुछ हाथ हैं, जिसमें अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सेंटकॉम इन्वॉल्व है, इसमें चाइना इन्वॉल्व है। और इमरान खान यदि किनारे लगते हैं तो इसमें आप देखिए बहुतों के वो जो साधते हैं ना, बाहर की जो शक्तियां हैं, जो डीप स्टेट हैं, वो भी उसमें काम करेंगे। क्यों नहीं चाहते हैं कि ये रहे? तो ये सारी जो चीजें हैं उसके आयाम बहुत है सुरभि, उन आयामों को देखिए और भड़केगी, क्योंकि 25 करोड़ जनता में ज्यादा से ज्यादा लोग इमरान खान को एक मानते हैं। ही वॉज ए बिग फैक्टर हु वाज ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी।
अदरवाइज इज गोइंग टुवर्ड्स द डॉग। और उनका विघटन होगा, और तेजी से विघटन होगा, जो देख रहे हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। बड़ी बात आपने सर यहाँ समझाई, लेकिन इस वक्त के हालात और उनकी बहनों के साथ किए गए व्यवहार के बाद की जो स्थिति है, इसके बारे में भी एक जानकारी आपको दे दें, क्योंकि लगातार इस इमरान खान को लेकर किए गए दावे के बाद ही एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आ चुकी है कि इमरान से वकील भी नहीं मिल पा रहे और ना ही इमरान से डॉक्टर्स की मुलाकात को लेकर कोई खबर, क्योंकि परिवार जिस तरीके से लगातार इमरान से मुलाकात को लेकर ही अब प्रदर्शन कर रहा था, एकजुट हो रहे थे पिछले कई हफ्तों से, 20 दिन से ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि इमरान की बहनों ने यह बात कही कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें इमरान से नहीं मिलने दिया जा रहा, ना कोई वजह बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार आ रही खबरों के बीच यह भी साफ हुआ कि जब परिवार और समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू किया तो रात के वक्त वहां अंधेरा कर दिया जाता और रात के वक्त ही क्रूर व्यवहार जैसे शब्द का इस्तेमाल उनकी बहन की तरफ से भी किया गया, यह बताते हुए कि परिवार वालों को इमरान से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब इस बीच थोड़ी देर पहले यह खबर भी सामने आई है कि इमरान की बहन को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इस बीच रावलपिंडी की तरफ कूच करने को लेकर दिया गया यह आदेश, जहां पीटीआई समर्थक पिछले कई घंटों से कहे कि किस तरीके से एकजुट होते हुए इमरान से मिलने की मांग कर रहे थे। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान मीडिया का यह सनसनीखेज दावा, अफगानिस्तान मीडिया का दावा कि जेल में हुई है अनहोनी, अफगानिस्तान मीडिया का यह दावा कि मिस्टीरियसली ही हैज बीन किल्ड, यानी इमरान की हत्या कर दी गई है।